हाय ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में जेई मेन 22 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो इन द फर्स्ट पार्ट आई विल कवर सम क्वेश्चंस, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़ व्हाट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 2x² plus cos theta x minus 1 equal to 0. So this is a quadratic equation, has roots alpha and beta. Then the sum of the maximum and minimum value of alpha to the power 4 plus beta to the power 4 is. So to solve this question, quadratic equation हमें क्या given है, that I write here. So quadratic equation जो है वो हमें क्या given है, 2x² plus cos theta x minus 1 equal to 0 and roots इसका क्या है, जो रूट्स है वो है अल्फ़ा एंड बीटा। सो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला दैट इज़ माइनस बी बाई, सो माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाय ए दैट इज़ व्हाट 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ सी बाई ए, सो माइनस 1 है बाई 2। ओके, सो अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। So for that we need to first find alpha square plus beta square. So alpha square plus beta square का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है माइनस कॉस थीटा, राइट, माइनस कॉस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारा, माइनस 1 बाई 2, राइट। सो दिस इज कैंसिल आउट। सो वी गेट हियर द कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 and plus 1, right? So that is alpha square plus beta square, but we need to find what first, alpha to the power 4 plus beta to the power 4. So alpha to the power 4 plus beta to the power 4, okay, alpha to the power 4 plus beta to the power 4. So क्या लिख सकता हूँ इसको, अल्फ़ा स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द होल स्क्वायर। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द, इसकी वैल्यू फाइंड करने अगेन वी विल अप्लाई द सेम फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर that is what, a plus b the whole square minus 2ab, but ab इस केस में क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सो विल राइट हियर द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनटू, राइट। सो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है एंड दैट इज व्हाट, इफ यू सी हियर, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1, सो विल राइट हियर the cos square theta by 4, right, this is what cos square theta by 4 plus 1 the whole square, right, and minus 2 alpha beta the whole square, and alpha into beta की वैल्यू क्या हमारा, alpha into beta is our minus 1 by 2, so we'll write here the minus 1 by 2 the whole square, right, minus 1 by 2 the whole square. So we get here the cos square theta by 4 plus 1 the whole square, and this is what 1 by 4 1 by 4 plus 1 by 4, so cancel out होके minus 1 by 2. नाउ हमें क्या फाइंड करना है, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर वैल्यू का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड देन उसका सम। सो कॉस स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज़ व्हाट 0 to 1, राइट, मिनिमम इज 0 एंड मैक्सिमम। कॉस थीटा का क्या होता है, मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू +1, बट कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 0 मिनिमम एंड मैक्सिमम इज़ 1। सो व्हेन कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 0, सो उस केस में हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू वो हम फाइंड कर लेते हैं, राइट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। सो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, मिनिमम वैल्यू वुड बी, यहाँ पे मैं 0 पुट कर देता हूँ, राइट, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पे ये 0 प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, सो 1 माइनस 1 बाई 2, सो दैट इज़ व्हाट 1 बाई 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है उस केस में क्या करना होगा, हमें 1 पुट करना होगा। सो दिस इज़ 1 बाई 4 प्लस 1, राइट, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 द होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, सो व्हाट डू वी गेट, ये हो गया हमारा 4 बाई 5 बाई 4, सो 25 बाई 16 एंड माइनस 1 बाई 2, सो इफ़ यू टेक द एलसीएम 25, right, minus 8, 25 minus 8 divided by 16, right, 16, so we get here what 17 by 16, 17 by 16। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, राइट। सो सम जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का दैट इज़ 1 by 2 एंड प्लस 17 by 16,
सो मैं इसको ऐड करूँ, सो 16 LCM हो जाएगा 8 + 17, सो दैट इज़ 25/16. If we see the option 27 by what we have here, 25/16. So the first option, right? First option is the correct option. Let us continue with the next question. Okay, now we have the second question, and in the second question what is that, let A equal to क्या दे रखा है, A जो हमारा एक सेट है that is 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स 1 2 2 3 4 है, एंड B जो है उसमें क्या है हमारा एलिमेंट्स 1 4 9 6. सो बेसिकली A एंड B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है, राइट. एंड A की बात मैं करूँ, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A दैट इज़ 4. ओके, दैट इज़ 4. एंड B की बात करूँ, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा कितना है, 4 है, करेक्ट. सो यहाँ पे क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ, हमें क्या पूछा गया है, मेनी वन फंक्शन. सो फर्स्ट आई विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, राइट. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करूँ मैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का जो फार्मूला होता है दैट इज़ कोडोमेन टू द पावर डोमेन, राइट, डोमेन. सो यहाँ पे ए टू बी के लिए फंक्शन डिफाइंड है, फ्रॉम A to B के लिए डिफाइंड है. सो डोमेन में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 4, एंड को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज ऑल्सो 4, राइट. सो 4 to the power 4 इज 256, राइट, 256. देन वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, फंक्शन. सो वन फंक्शन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है दैट इज़ व्हाट, बेसिकली हियर NPM, राइट, NPM. अगर मैं NPM की बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B जो है वो हमने n मान लिया, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A जो है दैट इज़ व्हाट, n मान लिया यहाँ पे m मान लिया, राइट. सो यहाँ पे जो है n की वैल्यू कितना है, 4, n की वैल्यू कितना है 4, एंड m की वैल्यू भी 4, तो 4p4 इज बेसिकली 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल इज 24. सो हमें फाइंड जो करना है वो है टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, सो मेनी वन फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से वन फंक्शन को माइनस कर देंगे. सो दैट इज़ 256 में से 24 को अगर मैं माइनस कर दूं, सो व्हाट डू वी गेट, 232, राइट. 232 इज द आंसर. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now we have the question number 3 here. In the question number 3, what is the question? 4 boys and 3 girls are to be seated in a row such that all girls sit together and two particular boys B1 and B2 are not adjacent to each other. Then the number of ways in which this arrangements can be done. Okay, so to solve this question, PNC का ये question है. So to solve this question, हमारे पास जो boys हैं, number of boys हैं वो कितने हैं, number of boys जो है वो 4 है, and number of girls जो है that is 3. नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3. ओके, सो जस्ट आई कंसिडर कि यहाँ पे जो बॉयज़ है B1, B2, B3 एंड B4, राइट, B4 ये हमारे 4 बॉयज़ हैं, एंड गर्ल्स में G1, G2 एंड G3. क्या बोला गया यहाँ पे कि 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ रो सच दैट, सो हमारा ये जो है 7, टोटल 7 है, राइट, बॉयज़ एंड गर्ल्स इंक्लूड करके. सो 3 4 5 6 7. इसमें क्या बोला गया है कि B1 और B2 एक साथ नहीं बैठेगा, राइट, एंड आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर. ओके, देन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर केस यहाँ पे अप्लाई किया गया है, एंड सच दैट द ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर. ओके, गर्ल्स सारे जो हैं ये सब एक साथ बैठेंगे, राइट. तो मैं इसको एक बंडल में पैक कर देता हूँ एंड कंसीडर दिस एज 1. ओके, ना रिमेनिंग जो हमारे पास यहाँ पे है वो 4, इसको मैंने एक कंसीडर कर लिया, 1 गर्ल, एंड रिमेनिंग यहाँ पे कितने बॉयज़ हो गए, 4 बॉयज़, राइट. तो टोटल 5. सो इस टोटल अरेंजमेंट्स पहले मैं निकाल लेता हूँ. तो यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, ये जो टोटल अरेंजमेंट्स हैं अभी इस केस में क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट्स इन दिस केस जिसमें 3 गर्ल्स एक साथ, जिसको मैंने एक कंसीडर कर लिया, तो दैट इज़ व्हाट, यहाँ पे ये टोटल हो गया 1 and + 4 5 फैक्टोरियल, राइट. और गर्ल्स का इंटरनल अरेंजमेंट दैट इज़ व्हाट, 3 फैक्टोरियल. ओके, सो दिस इज टोटल अरेंजमेंट्स. ओके, जिसमें हम क्या 3 गर्ल्स एक साथ बैठे. उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ये जो 2 बॉयज़ हैं इसमें B1 और B2 जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं होगा. तो मैं अभी इसको एक साथ कंबाइन कर लेता हूँ, राइट, एक साथ कंबाइन कर लूँ. सो नाउ व्हाट वी हैव हियर इज़, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक ये बन गया इधर 3,
राइट 3, ये हो गया 2, राइट ये हो गया 2 एंड ये 1 3 एंड ये हो गया 1 4। सब इस केस में जो टोटल अरेंजमेंट्स होगा, इन दिस केस जो टोटल अरेंजमेंट्स होगा, ठीक है ना, टोटल अरेंजमेंट जिसमें दोनों बॉयज एक साथ होंगे, राइट। सो दैट इज़ व्हाट, ये हो गया हमारा कितना 4 फैक्टोरियल एंड व्हाट इज़ दैट गर्ल्स का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल एंड बॉयज़ का इंटरनल अरेंजमेंट जो है, ये दोनों बॉयज़ का इंटरनल अरेंजमेंट दैट इज़ 2 फैक्टोरियल। ओके, सो इफ़ वी सिंप्लीफाई दिस 24 इंटू 6 इंटू 2, राइट। सो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, सो वी गेट हियर द 288, राइट। सो हमें फाइंड करना है कि जिसमें वो एक साथ ना हो। तो ये जो टोटल अरेंजमेंट्स है बेसिकली, ये तो B1 B2 एक साथ वाला है, इन विच B1 एंड B2 जो है, B1 एंड B2 आर टुगेदर। बट हमें वो केस फाइंड करना है जिसमें B1 B2 साथ नहीं होगा। सो टोटल में से इसमें 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 120 इंटू 6, 120 इंटू 6, सो दैट इज़ व्हाट 720, राइट। तो 720 में से हमें क्या करना है, 720 में से जो 288 है इसको माइनस कर देना है। दैट इज़ वो केस हो जाएगा जिसमें B1 और B2 एक साथ नहीं होंगे। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस, सो 2 दिस इज़ व्हाट हियर 11 minus 8, right, so 3 and this is 6 minus 2, that is 432, right, 432. So the first option is the correct option. Let us continue with the next question. Okay, now we have the question number 4 here, and in the question number 4 what we have, यहाँ पे बोला गया क्या कि a vector, let a vector and b vector be 2 unit vectors such that the angle between a and b जो है a vector and b vector that is pi by 3 and lambda a plus 3b, lambda a vector plus 3b vector and 2a vector plus lambda b vector are perpendicular to each other, then the product of all possible values of lambda वो हमें find करना है। So to do this question हमें क्या गिवन है, फर्स्ट दैट आई राइट लैम्डा मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी जो है यूनिट वेक्टर है, सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एंड दोनों के बीच का एंगल कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, दैट इज़ पाई बाई 3। सो वी नो दैट ए डॉट बी का जो फार्मूला होता है दैट इज़ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। सो हियर ए डॉट मॉड ऑफ ए इज़ 1, मॉड ऑफ बी इज़ ऑल्सो 1 एंड कॉस पाई बाई 3। So we get here cos pi by 3 is 1 by 2. So a dot b की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, a dot b is 1 by 2, a dot b is 1 by 2। Now जो हमें गिवन है that is what here कि ये जो दो वेक्टर है lambda a plus 3b and lambda 2a plus lambda b ये perpendicular to each other है। So what we will do here, दो वेक्टर अगर perpendicular है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। So here we write that कि lambda a vector plus 3b vector, right, dot what 2a vector plus lambda b vector, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस डॉट प्रोडक्ट, सो लैम्डा a डॉट a is mod of a the whole square, okay, then what lambda square a dot b, okay, lambda square a dot b, then 6b dot a and plus what 3 lambda mod of b, 3 lambda mod of b whole square, b dot b is mod of b the whole square. So mod of a is 1, so we can write here lambda plus lambda square, this is 2a, basically this is what 2a, 2 lambda, right, 2 lambda a mod of a the whole square, okay, 2 lambda mod of a the whole square, so 2 lambda, right, basically 2 lambda, and this is what lambda square or a dot b is 1 by 2, so I write a 1 by 2, 6 this is also 1 by 2 and so plus 3 lambda and इसकी वैल्यू भी 1, mod of b 1, so whole square is 1. So now what we can do here is just take the LCM is 2, so this is 4 lambda plus lambda square plus 6, right, plus 6 plus 6 lambda equal to what, 0. So we get here the lambda square plus 10 lambda plus 6 equal to 0, okay. So we are asked to find what, हमें क्या बोला गया है यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ, हमें फाइंड करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसके रूट्स क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, राइट, 2 रूट्स होंगे, तो प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, सो दैट इज़ बेसिकली द 2 वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा यहाँ पे होगा,
राइट, सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसके प्रोडक्ट का फार्मूला क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए माइनस सी बाई ए, राइट, एंड सी इज व्हाट 6, तो 6 by 1, so 6. So 6 is the answer for this question. Let us continue with the next question. Okay, so now we have the next question, the question number 5 here. Consider a function, क्या है question, consider a function fx given है integration 0 to x square and here t square minus 8t plus 15 by e to the power t dt. The number of points of extrema are, basically number of points of maxima minima हमें find करने के लिए बोला गया है. सो हमें जो फंक्शन गिवन है दैट इज व्हाट एफ एक्स इक्वल टू है हमें इंटीग्रेशन 0 to x स्क्वायर. सो आई राइट हियर इंटीग्रेशन 0 to x स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 डिवाइडेड बाय व्हाट e to the power t dt, right, dt. So this is the case of when we have the integration in variable limit, जो है लिमिट वेरिएबल में हो, सो वी विल अप्लाई हियर डिफरेंशिएट करने पे इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ एफ डैश एक्स हो जाएगा, राइट. And so to differentiate this we will use the Leibniz theorem, right. So 0 to what x square यहाँ पे है t square, right, minus 8t plus 15 divided by e to the power t dt. So इस Leibniz rule क्या है basically, right. Leibniz rule जो है वो क्या कहता है यहाँ पे, so integration अगर हमारा h of x to g of x है वेरिएबल में है and here is f of t dt. So Leibniz rule says that first we will replace this t by the upper limit, so f and g of x, right, and the derivative of the upper limit, that is g dash x. Then minus we will put the lower limit at the place of t, that is f h of x, and the derivative of the lower limit, that is what h dash x. So this is the Leibniz rule. So to apply this Leibniz rule, so we'll first replace this t by x square. सो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 4, राइट, x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस x स्क्वायर इज 2x, राइट, एंड फॉर लोअर लिमिट we will put for t it is 0, right, but derivative of 0 is 0, so basically the lower limit part जो है ये वाला part जो है that becomes 0. So f dash x we get here the f dash x जो है हमें क्या मिल रहा है, f dash x, if you see the f dash x, that is what x to the power 4 minus 8x square plus 15 divided by e to the power x square into what 2x, right. This is the f dash x. So to find the maximum or minimum points, right, the points at which the function has maximum or minimum, we equate basically the f dash x to 0, right. We'll apply the maxima minima rule here, so we will equate the value f dash x to 0. so f dash x में हमारा क्या है यहाँ पे 2x है, x to the power 4 है, minus 8 x to the x square है, plus 15 divided by e to the power x square, and e to the power x square, that is, so on equating this first derivative to 0, so e to the power x square will be always greater than 0, so we will simply equate this part, numerator part, so x into what x to the power 4 minus 8x square plus 15 को 0 के इक्वल रखूँगा, right. So from here we get one of the value x equal to 0, and then we'll equate this to 0, x to the power 4 minus x square plus 8x square plus 15 equal to 0. So factorize करने पे हमें जो है वो क्या फैक्टर मिल रहा है, x square minus 5 into what x square minus 3. सो इन दोनों फैक्टर को अगर 0 से इक्वेट करूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3. सो फ्रॉम हियर वी गेट एक्स इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस रूट 5 और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस रूट 3. सो बेसिकली इफ़ यू सी द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा, राइट, पॉइंट ऑफ क्या बोला गया है यहाँ पे फाइंड करने को, हमें पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, जिसपे मैक्सिमम आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी. तो x की वैल्यू क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे 0, राइट, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 वैल्यू मिल रहा है. सो टोटल हमारे पास यहाँ भी 2 वैल्यू है, टोटल हमारे पास कितने वैल्यूज होंगे 5, राइट. सो टोटल पॉइंट्स जो है, टोटल पॉइंट्स की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 5. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इफ यू सी द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. Hope you will be clear with this all solutions. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye. Take care.